कर लो मल्टीप्लाई, डेल यू डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स डिवाइड बाई डेल यू प्लस डेल यू डिवाइड बाई डेल वाई इंटू डेल वाई डिवाइड बाई डेल यू, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, डेल यू डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स डिवाइड बाई डेल वी प्लस डेल यू डिवाइड बाई डेल वाई इंटू डेल वाई डिवाइड बाई डेल वी। समझ आया इतना? यस सर। फिर कर लो यहाँ पे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कीजिए, क्या आएगा, डेल वी डिवाइड बाई डेल एक्स इन डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स डिवाइड बाई डेल यू, यू नहीं यू, ओके, डेल वी डिवाइड बाई डेल वाई इंटू किसके साथ करना है, डेल वाई डिवाइड बाई डेल यू। फिर यहाँ पे इसी को सेकंड वाले रो के कॉलम के साथ डेल वी डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स डिवाइड बाई डेल वी प्लस डेल वाई इंटू डेल वाई डिवाइड बाई डेल वी। अब जो मैंने चार लिखा ना ऊपर कैलकुलेट किया, उनका वैल्यू बताइए, ये किसके बराबर आया फर्स्ट वाला, 1 वो आएगा 0, वो आएगा 1, 1, ये किसके बराबर आया, वो आएगा शायद 0 के बराबर। 0 के बराबर, फिर 0 फिर 1, आप चेक कीजिए, अब फाइनली डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1। यही तो हमें दिखाना भी है कि नहीं, यस सर। हमें दिखाना था ना कि नहीं। सर यस सर, यही दिखाना था। यो है ना, हाँ उन दिखे ना। यस सर, यस सर। अब सेकंड, दैट्स कॉल्ड द चेन रूल, ओके, चेन रूल फॉर जैकोबियन। Next property is chain rule for Jacobian. Second property, chain rule for Jacobian क्या है, if u comma v are functions of r comma s and r comma s are functions of x comma y, then in what, del of u comma v divided by del of x comma y is equal to del of u comma v divided by del of r comma s into del of r comma s divided by del of u comma x comma y, sorry, x comma y. This is called the chain rule for Jacobian. ठीक, लास्ट में यह है यहाँ पे x comma y, ओके, del of x comma y. अब फाइनली कैलकुलेट कर लो सॉल्यूशन किस तरीके से हमें करना है, देखो सॉल्यूशन, टेक राइट हैंड साइड ले लो, टेक राइट हैंड साइड किसके बराबर है, डेल ऑफ u कमा v डिवाइड बाय डेल ऑफ r कमा s इनटू क्या है, डेल ऑफ r कमा s डिवाइड बाय डेल ऑफ x कमा y। ये हमें किसके बराबर दिखाना है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। अब कर लो डेफिनेशन यूज, डेफिनेशन किसके बराबर है इसका, इसका डेफिनेशन मुझे बोलिए, जैकोबियन का डेफिनेशन क्या है, शहबाज बोलिए जल्दी जल्दी। डेल यू डिवाइड बाय डेल आर। यस एग्जैक्टली, डेल यू डिवाइड बाय डेल आर एंड डेल यू डिवाइड बाय डेल एस, फिर डेल वी डिवाइड बाय डेल डेल वी डिवाइड बाय डेल आर। डेल वी डिवाइड बाय डेल एस।
एंड नाउ इसका डिटर्मिनेंट बोलिए, इसका डेफिनेशन, डेल आर डिवाइड बाय डेल एक्स, डेल आर डिवाइड बाय डेल वाई, फिर डेल व्हाट, शाबाश, डेल एस डिवाइड बाय डेल एक्स, डेल एस डिवाइड बाय डेल वाई। अब मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे कुछ होगा कि नहीं? डेल यू डिवाइड बाय डेल आर डिवाइड बाय डेल एक्स, एग्जैक्टली। फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, चलो बाय द वे कर लो मल्टीप्लाई। देयर इज नो नीड टू इंटरचेंज, इसको क्या होगा, इंटरचेंज क्यों किया, उसको क्या मिलता है उससे इंटरचेंज करने से? जरा मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिलेगा? डेल आर डिवाइड बाय डेल एक्स। चलो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर में लिखूंगा, ठीक है ना? फाइनली व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट डेल यू डिवाइड बाय डेल आर, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? डेल आर डिवाइड बाय डेल एक्स प्लस डेल यू डिवाइड बाय डेल एस इनटू क्या है? डेल एस डिवाइड बाय डेल एक्स। डेल एस डिवाइड बाय डेल एक्स। फाइनली हम लिख सकते हैं डेल यू डिवाइड बाय डेल एस, इजंट इट? डेल यू डिवाइड बाय यस, बट ये हमें दिखाना है किसके बराबर? ये हमें दिखाना है इन टर्म, ये लास्ट में बचना चाहिए, डेल यू डिवाइड बाय डेल एक्स बचना चाहिए। सो लिख सकते हैं डेल यू डिवाइड बाय डेल एक्स के बराबर, हाँ लिख सकते हैं ना भाई। हाँ वो रिजल्ट सेकंड चेक कीजिए, ये किसके बराबर हम लिख सकते हैं, वहां पे चेक कीजिए, रिजल्ट सेकंड पे नजर डालिए, ये हम किसके बराबर, फाइनली हम किसके बराबर लिख सकते हैं? डेल यू डिवाइड बाय डेल एक्स, जो यहाँ और यहाँ पे होता है उसी के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ हमें पूरा इस पे नजर रखना है ना, लास्ट हमें क्या चाहिए वही तो हमें मिलना चाहिए लास्ट में, ये हमें इसके बराबर दिखाना है ना, प्रूफ हमें उसी तरीके से करना पड़ता है, ठीक है? आप देख लीजिए लास्ट में, आप देख लो, अब किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? डेल यू डिवाइड बाय डेल आर इनटू किसके साथ करना है? डेल आर डिवाइड बाय डेल वाई, फर्स्ट वाले रो को सेकंड वाले कॉलम के साथ करना है, प्लस डेल यू डिवाइड बाय डेल एस इनटू डेल एस डिवाइड बाय डेल वाई, इजंट सो? यहां तक समझ आया? ये हम लिख सकते हैं लास्ट में किसके बराबर? डेल यू डिवाइड बाय डेल वाई, हाँ बराबर फिलहाल। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? फर्स्ट कॉलम के साथ, डेल वी डिवाइड बाय डेल आर इनटू किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? डेल आर डिवाइड बाय डेल एक्स। डेल एक्स प्लस डेल वी डिवाइड बाय डेल एस किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? डेल एस डिवाइड बाय डेल एक्स। डेल एस डिवाइड बाय डेल एक्स। सो यस एग्जैक्टली, फिलहाल तो ठीक ठाक है। चलो कर लो यहाँ पे, डेल वी डिवाइड बाय डेल आर, फिर डेल आर डिवाइड बाय डेल वाई प्लस डेल वी डिवाइड बाय डेल एस, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है डेल एस डिवाइड बाय डेल वाई के साथ, ये आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ अब बताओ बाय रिजल्ट सेकंड, ये किसके बराबर हम लिख सकते हैं बाय रिजल्ट सेकंड? दिस इज इक्वल टू, हाँ ऐसे करके ये हम किसके बराबर लिख सकते हैं बाय रिजल्ट सेकंड? डेल यू बाय डेल एक्स। लिख सकते हैं, सभी बोलो, लिख सकते हैं डेल यू डिवाइड बाय डेल एक्स। यस सर। अब सेकंड वाला बोलिए, ये वाला किसके बराबर लिख सकते हैं? डेल यू बाय डेल वाई। डेल यू डिवाइड बाय डेल वाई, नीचे वाला ये वाला बताइए। डेल वी डिवाइड बाय डेल एक्स। डेल वी डिवाइड बाय डेल एक्स, एंड ये हम किसके बराबर लिख सकते हैं? डेल वी डिवाइड बाय डेल वाई। फाइनली इट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? डेल ऑफ डेल कॉमा वी, सो डिवाइड बाय डेल ऑफ एक्स कॉमा, ये तो हमें दिखाना भी है, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड।
अल्दफा कौन सा है के रिवर्स ईयर हो गया समझ आया? यस सर सिंपल है ना? यस सर आप देख लीजिए। मिनट ये जल्दी पहन लिखा मुंह से क्या कर रहा अल्दफा से मकलानो इन बात है को 917 शिबी प्रॉपर्टी कहाँ नो, बस इसके बाद एग्जांपल्स है। तुम ये पागा एग्जांपल ग्रुप पागा मुझे लॉयन गए चलो ठीक है, कल ही कर लेंगे, कोई इशू नहीं।